ओम कल्याण मार्ग का पथिक भाग संख्या 37। पिताजी की शिक्षाप्रद मृत्यु। पिताजी दिनों दिन निर्बल होते जाते थे। डॉक्टरों के इलाज से भी जब कुछ लाभ न हुआ तो एक बड़े प्रसिद्ध यूनानी हकीम को लाया गया। उसने मेरे पास 150 रुपयों की लागत का नुस्खा भेजा, जिसमें मोती आदि भी लिखे थे। नुस्खा बंधवा कर भेजा गया। हकीम जी के इलाज से 1-2 दिन कुछ चमत्कार सा दिखाई दिया, पर पीछे उनकी दशा शोचनीय हो गई। मैं तलवन पहुंचा और जाते ही लेटे हुए पिताजी को प्रणाम किया। मुझे देखते ही उन्होंने हाथ बढ़ाकर आशीर्वाद दिया। मैंने देखा कि मेरे सबसे बड़े भाई गिलास में कुछ पीने की वस्तु लिए खड़े हैं। पिताजी ने कहा, यदि मुंशीराम कह दे कि इसमें मांस नहीं है तो मैं पी लूंगा। वो मेरे भले के लिए भी झूठ नहीं बोलेगा। मैं आश्चर्यित हुआ और अलग जाकर भाई साहिबान से असल बात पूछी। उन्होंने बतलाया कि हकीम जी ने चूजे अर्थात मुर्गी के बच्चे का शोरबा अपनी दवाई का अनुपान बतलाया है। भाई साहब ने वही बनवाया और पिताजी को बिना बतलाए चने का पानी कहकर पीने को दिया। उन्होंने एक घूंट लेते ही फेंक दिया और उसके पश्चात चने का रस्सा आदि ले जाने पर भी 18 घंटों तक कुछ भोज्य पदार्थ ग्रहण नहीं किया। मैंने उसी समय परीक्षा करके निश्चय किया कि वास्तव में उसके अंदर मांस का कुछ भी अंश नहीं है और गिलास पिताजी के सामने पेश किया। उन्होंने केवल 2 शब्द कहे, पी लूं? मैंने उत्तर दिया, पी लीजिए। इस पर उन्होंने उसे पी लिया। मैंने देख लिया कि पिताजी का अंतिम समय ही है। हकीम जी की बुद्धि कुछ काम नहीं करती थी। फिल्लौर का डॉक्टर बड़ा योग्य सुना गया था। उसे भी बुलाया। रात किसी प्रकार से काटी। प्रातः नए डॉक्टर ने भी कुछ यत्न आरंभ किया। हिचकी बड़ी जोर की थी। उसे बंद करना बड़ा कठिन हो गया। दोपहर के बाद उन्होंने मुझे अपने पास बैठाकर उपनिषदों का पाठ करने के लिए कहा। मैंने ईशोपनिषद को समाप्त करके कठोपनिषद का पाठ आरंभ किया। पिताजी ने इशारे से कान अपने मुंह के पास ले जाने को कहा। हिचकी बोलने नहीं देती थी। शब्द कठिनाई से निकले किंतु थे स्पष्ट। वैदिक हवन कराओ। मेरा मुंशी साथ आया था। तेज घोड़े पर उसे भेजा कि जालंधर से सामग्री लेकर दूसरे दिन तक पहुंच जाए। मध्याह्नोत्तर कुछ शांति रही, फिर चित्त अधिक बिगड़ने लगा। कुछ काल के पश्चात थोड़ा संभले। सारे परिवार को इकट्ठा करके आशीर्वाद दिया। मेरे कुछ भाई सांसारिक बातें करने लगे। सबको हटवा दिया और फिर आंखें बंद कर ली। रात को खाना पीना त्याग दिया। पंडित काशीराम आकर बैठे। कहा, भजन बोलो। वह कृष्ण भक्ति के कुछ पद बोलने लगे। कहा, जो आप न छूटा वो दूसरों को कैसे छुड़ाएगा। मुंशी जी, कोई निर्वाण पद बोलो। मुंशी जी ने एक सूरदास का निर्वाण पद कहा। मैंने उसके पश्चात कबीर का एक भजन कहा। उसे सुनकर वह बहुत ही संतुष्ट हुए। फिर कहा, मैं तो अब अच्छा हूं, तुम सो जाओ। मैं बैठा रहा। तब मुझे निश्चय दिलाने के लिए आंखें बंद कर ली। मैं कुछ काल के पश्चात लेट गया, किंतु नींद न आई। फिर पिताजी का श्वास शीघ्रगामी हुआ। उठकर मैं पैर दाबने लगा। फिर मैंने उनका सिर मला। उन्हें नींद आ गई। 2 घंटे तक मैं हल्के हाथों सिर दाबता रहा और वे बराबर सोते रहे। दूसरे दिन कुछ अच्छे दिखाई दिए। मुंशी सामग्री लेकर न आया और पिताजी ने 3 बार पूछा, वैदिक हवन कब होगा? शीघ्र होना चाहिए। शाम से फिर अवस्था बिगड़ने लगी।
8 बजे मेरे हाथ में नाड़ी थी और वेद मंत्रों का मैं पाठ कर रहा था। मेरे बड़े चचा ने गीता का पाठ आरंभ किया। 9 बजे पिताजी ने प्राण त्याग दिए और नाड़ी बंद हो गई। उसी समय स्त्रियों का रोना पीटना आरंभ हो गया। कुछ काल तो मैं चुप रहा, किंतु फिर इस शोर को हटाकर सारा परिवार, कोई 300 नगर निवासियों सहित मृतक शरीर के पास रत जगा करता रहा। मेरी विचित्र दशा थी। पिताजी के देहांत से मानो माता पिता दोनों से वियोग हो गया। न रोना आता था और न आसपास वालों की बातें समझ में आती थी। प्रातः फिर भाइयों और बिरादरी में कानाफूसी शुरू हुई। मुझे ख्याल हुआ कि शायद मुझे पौराणिक अंत्येष्टि के संस्कार के लिए तंग करें, किंतु जब आपस की बड़ी हलचल देखकर मैं भी न हिला तो किसी का हौसला मुझे कुछ भी कहने का न पड़ा। बड़े भाई ने पौराणिक रीति से अर्थी के साथ साथ कार्यवाही शुरू की और घृत चंदन आदि के लिए आज्ञा दी। पिताजी के नौकर ने बहुत सा केसर निकाल कर दिया। अब बिना बोले निर्विकल्प समझौता हो गया कि श्मशान भूमि में पहुंचते ही मृतक शरीर के साथ किसी का वास्ता न रहेगा। श्मशान में पहुंचने पर मेरी आज्ञा अनुसार वेदी बनी और चंदन की लकड़ी लगाई गई। मंत्र पाठ करने वाले मैं और मुंशी काशीराम तथा आहुति डालने वाले केवल कुछ मेरे विचार के लोग ही नहीं, प्रत्युत मेरे ज्येष्ठ भ्रातादि भी थे। उसी समय सामग्री लेकर मेरा आर्य समाजी मुंशी पहुंचा। कुछ सामग्री वहां डाली गई और शेष से उस स्थान पर जहां पिताजी का देहांत हुआ था, सायंकाल को हवन हुआ। उस समय की और 2 घटनाएं वर्णन करने योग्य है। जब मृतक शरीर को जलाने की तैयारी हुई, तब अर्थी के ऊपर के कारचोबी के दुशाले पर महाब्राह्मणों में झगड़ा हो गया। एक कहता था कि केवल मेरा ही अधिकार है, किंतु 2 और उससे भाग मांगते थे। जबकि हमारा सारा परिवार शोक सागर में डूबा हुआ था, उस समय इन देवताओं का बाजारियों की तरह श्मशान में झगड़ना मुझे बहुत अनुचित प्रतीत हुआ और मैंने मृतक शरीर को कारचोबी के दुशाले सहित चिता में रखकर भस्म करा दिया। दूसरी घटना बड़ी ही हृदय वेदक थी। पिताजी के देहांत के समय मेरी एक ही संतान अर्थात मेरी बड़ी पुत्री वेद कुमारी थी। वह उस समय 5 वर्ष की होगी। पिताजी को उसके साथ बड़ा ही प्रेम था। भोजन के समय उन्हीं के साथ वह खाती थी। जब प्रातः अर्थी को ले चले तो उसने पूछा, लाला जी कहाँ है? उस समय माता ने बिलख कर कहा, लाला जी तो मर गए। बिचारी कन्या ने न किसी को मरते देखा था, न उसको ऐसी घटना का जान था। सबको शांति से कहती फिरी, लाला जी मर गए। पिताजी को सब लाला जी कहकर पुकारते थे, इसलिए पुत्री कुमारी भी ऐसा ही कहती थी। श्मशान से जब लौट कर आए तो पिताजी की बैठक को अंदर से बंद करके मैं सोने की चेष्टा करने लगा। उस समय वेद कुमारी नित्य आकर पिताजी से फल आदि मिठाई खाने को लिया करती थी और वह उसकी बाल क्रीड़ा को देखकर प्रसन्न होते और उसे प्यार किया करते थे। नियमानुसार बालिका आग खड़ी हुई, किवाड़ा बंद देखकर धक्का दिया, फिर पुकारा, लाला जी खोलो। जब किसी ने न सुना तो किवाड़े को पकड़कर चीखने लगी, लाला जी कुंडा खोलो, हाय खोलते नहीं। रोने का शब्द सुनकर मैं उठ खड़ा हुआ। किवाड़ा खोला तो बालिका अंदर को गिर पड़ी, उठकर पलंग से लिपट गई। तब उसको पता लगा कि मरना किसे कहते हैं और वह आप से आप समझ गई कि लाला जी के शरीर को जला आए हैं। बालिका पलंग के पावे के साथ लिपटी हुई विलाप करने लगी और मैंने भी 8-8 आंसू रोना शुरू किया। स्त्री पुरुषों का एक समूह एकत्र हो गया और धाड़े मार मार कर सब रोने लगे। यदि उस समय पुत्री न रुला देती तो शायद मैं पत्थर सा बना रहता और शायद किसी बड़े रोग से ग्रस्त भी हो जाता। ज्येष्ठ भ्राताजी ने गरुड़ पुराण की कथा रखवाई।
मैंने उसी समय जुदा उपनिषदों का स्वाध्याय आरंभ कर दिया। सब संबंधी वगैरह आए थे और रात को इकट्ठे 150 पुरुष भूमि पर शैया करके सोते थे। इस अवसर पर कईयों ने 10 दिनों तक अंदर मेरा विरोध करने का प्रयत्न किया, किंतु आगे बढ़ने का हौसला किसी का न हुआ। पिताजी के देहांत पर मेरी एक प्रकार से काया पलट हो गई। अंत समय में उन्होंने मेरी सच्चाई पर जो विश्वास प्रकट किया, उसने मुझे सत्य पालन की ओर सर्वथा झुका दिया। मैंने दृढ़ संकल्प किया कि पिताजी का मंगल इच्छा के अनुकूल ही आचरण करना चाहिए। यह इसी का परिणाम था कि जब सारे भाई इस संदेह में थे कि जो तालियां अर्थात कुंजियां पिताजी के देहांत से 12वें दिन भीमा ने उनकी अंतिम आज्ञानुसार मेरे सामने रख दी थी, उनसे ताले खुलने पर उन लोगों को भी कुछ लाभ पहुंचेगा व नहीं, तब मैंने स्वयं उन्हें जमा करके उनकी इच्छा अनुसार सबको संतुष्ट करने के पश्चात जो बच रहा वही लिया। पिताजी का देहांत 12 आषाढ़ अर्थात 26 जून को हुआ था। एक महीना मैंने खुर्जा, बरेली और बनारस की कोठियों से पिताजी का जमा किया हुआ रुपया वसूल करने में बिताया। बरेली और बनारस में पुराने मित्र भी मिले, परंतु मेरा उनके रहन सहन से बहुत भेद हो चुका था। फिर भी सब ने मेरे साथ पुराना ही प्रेम का व्यवहार किया। भाद्रपद मास में नगद रुपया भी बांट दिया। मेरे तीनों भाइयों ने अधिक नकदी ली और मुझे पूरा दाम लगाकर बग्घियां और घोड़े दिए गए, जिनके कारण मेरा मासिक व्यय पहले से बहुत बढ़ गया। सारी सामग्री को तलवन में छोड़कर मैं जालंधर पहुंच गया। जालंधर में मैंने सूदों की चौक वाली बैठक छोड़ दी थी। मेरा परिवार अपने पितृगृह में निवास करता था। मैं भी वहीं जाकर टिका, क्योंकि वकालत की परीक्षा के लिए फिर लाहौर जाना था और मुख्तारे का काम पिताजी के देहांत पर जालंधर से अनिश्चित अनुपस्थिति के कारण बंद हो चुका था। मैं उसी समय लाहौर चला जाता, किंतु दशहरे के मेले की मंडी पर 3 में से 2 जानवर अर्थात एक घोड़ा और एक घोड़ी बेच देने का विचार था। इसलिए भी दशहरे के मेले तक ठहरना पड़ा। घोड़े का बांकापन और शान देखकर म्यूनिसिपैलिटी की ओर से इनाम तो मिल गया, किंतु सौदा एक जानवर का भी न हुआ। इसलिए सब जानवरों के पालन का बोझ सिर पर रख मैं लाहौर को चल दिया क्रमशः।